हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज क्लास 10 का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं उनके विकास का इतिहास से संबंधित जितना भी यहाँ पे थ्योरी है सभी को यहाँ पे देखेंगे। लेकिन इससे पहले पार्ट 1 एवं पार्ट 2 हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो अगर नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर देखिए। और उनकी वो देखने के बाद ये देखिए ताकि आपको यहाँ पर उससे ज़्यादा समझ में आए। तो देखते हैं आज का ये टॉपिक क्या है। तो देखिए आज का टॉपिक है आर्थिक विकास के आर्थिक विकास के निर्धारक कारक, यानी कि इसका कारक कौन है। तो देखिए मूल रूप से इसका कारक 2 है। कितना है भाई? इसका मूल रूप से कारक 2 है। पहला कौन है? तो आर्थिक कारक। पहला है आर्थिक कारक। नेक्स्ट देखते हैं कौन है, यानी कि दूसरा कौन है। तो दूसरा है गैर आर्थिक कारक। गैर आर्थिक कारक, यानी कि पहला क्या है? तो पहला आर्थिक कारक है, दूसरा क्या है? तो गैर आर्थिक कारक है। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो इनके अंतर्गत पहला तो आते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या आते हैं? प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट आता है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण। नेक्स्ट क्या आता है? तो मानवीय उत्पाद अनुपात। नेक्स्ट क्या आता है? तो आता है तकनीकी विकास। चलिए, इतना सारा पॉइंट आता है इसमें। और भी आते हैं, ठीक है ना। तो और भी आते हैं जैसे मानवीय संसाधन। क्या चाहिए? मानवीय संसाधन। तो देखिए अब इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या आते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं राजनीतिक संस्था। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत क्या? तो धार्मिक संस्था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंतर्गत क्या आता है। तो इसके अंतर्गत आता है सामाजिक संस्था। चलिए इतना पॉइंट आता है इसके अंतर्गत। तो देखते हैं हमारा टॉपिक क्या था। हमारा टॉपिक था कि आर्थिक विकास के निर्धारक कारक, यानी कि आर्थिक विकास के निर्धारक कारक कौन कौन है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे 2 हैं। पहला कौन है? आर्थिक कारक। दूसरा कौन है? तो गैर आर्थिक कारक। अब आर्थिक कारक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो देखिए आर्थिक कारक के अंतर्गत आते हैं पहला प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट आता है पूंजी निर्माण। नेक्स्ट आता है मानवीय उत्पाद अनुपात। नेक्स्ट क्या आता है? तकनीकी विकास। नेक्स्ट क्या आता है? तो मानवीय संसाधन। तो इतना सारा पॉइंट आता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंतर्गत क्या आता है। तो राजनीतिक संस्था आता है, धार्मिक संस्था आता है एवं सामाजिक संस्था आते हैं। तो ये सब इतना सारे पॉइंट आते हैं इसके अंतर्गत। तो ये सब हैं। उसके बाद देखते हैं अब अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों को। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सबसे मज़ेदार, जो इस चैप्टर का लास्ट होगा उसके बाद, और वही चैप्टर से प्रश्न आता भी है। तो प्लीज़ उसे देखने की कोशिश कीजिए और आप यहीं पे समझने की कोशिश कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आए तो छूटे ना ही। चलिए देखते हैं। टॉपिक है अब अगला बिहार पिछड़ेपन के कारण। बिहार पिछड़ेपन के कारण, यानी बिहार पिछड़ेपन के कारण है क्या? बिहार पिछड़ेपन के कारण है क्या? तो बिहार पिछड़ेपन के बहुत सारे कारण हैं। पहला क्या है? तो कृषि निर्भरता। नेक्स्ट क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। नेक्स्ट कहता है खराब विधि व्यवस्था अपनाना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? बेरोजगारी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा?
गरीबी। चलिए 5 पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5, चलिए 5 पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट कहता है इसका उपाय, एक और पॉइंट ही लिख देते हैं, नहीं तो रहने भी देते हैं, चलिए लिख ही देते हैं। कहता है बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति, बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति। तो देखिए यहाँ पे बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति कैसे है। देखिए इसका पहला पॉइंट क्या है, कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता क्या है, यानी कि कृषि पर निर्भरता, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो है ना कृषि पे ही निर्भर है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत एक देश है जो, यहाँ की भारत एक ऐसा देश है जहाँ कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो ये भी बात है। और ये भी बोला जाता है कि बिहार भी एक ऐसा राज्य है जहाँ कृषि प्रधान राज्य माना जाता है। यहाँ की लगभग 75 से लेकर के 85 तक की जनसंख्या जो होती है ना वो कृषि पर ही आश्रित है। और कहा यह भी जाता है और देखा यह भी जाता है कि यहाँ की जो जनसंख्या है ना वो कृषि पर निर्भर तो रहता ही है, और यहाँ की जो कृषि है वो कृषि भी सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्यों नहीं है, तो उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी है, समय समय पे बरसात नहीं होती है, ना तो हम लोग के पास उत्तम किस्म का बीज है, ना ही तो हमारे पास उत्तम किस्म का तकनीक है, ताकि जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे कृषि और तरह तरीके से कर सकें और हम अपनी फसल में उत्पाद अन्य राज्यों की तुलना में अधिक कर सकें। तो ऐसा हम लोग के पास अभाव है। नेक्स्ट कहता है बढ़ती हुई जनसंख्या या तो फिर तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। कहा जाता है कि हम लोगों के पास बढ़ती हुई जनसंख्या अलग ज़्यादा है। 2001 में कुछ था, 2000 जनगणना के अनुसार कुछ था, 2011 के अनुकूल कुछ और था। तो इसी प्रकार से जनसंख्या जो ना ये तीव्र गति से बढ़ते हुए जा रहा है। और हम लोग ये भी जान चुके हैं कि हमारे देश का, अपना देश का जनसंख्या विश्व में नंबर 1 पर अब आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कहता है खराब विधि व्यवस्था। खराब विधि व्यवस्था मतलब कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जिस उम्र में जो करना है वो नहीं कर पा रहे हैं, और आप कुछ भी कर रहे हैं। जैसे अभी पढ़ने लिखने की उम्र है तो अभी पढ़िए, गांजा पीजिएगा, सिगरेट धोकिएगा तो चल जाएगा, चला बोरा में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है, बेरोजगारी। यानी कि हम लोग के पास सरकार भी है जो वो कुछ ढिलाई कर रहे हैं, हम लोग के पास रोज़गार नहीं दे रहे हैं, जिसके वजह से बेरोजगारी आते जा रहा है, जिसके कारण हम लोग और समस्या के नीचे ही चल रहे हैं। यानी कि बिहार पिछड़ेपन के कारण ये भी है। नेक्स्ट कहता है गरीबी। अब बेरोजगारी ही नहीं रहेगा तो गरीबी तो आएगी, जाहिर सी बात है ना भाई, क्योंकि अगर बेरोजगार रहेंगे तो हम लोग के पास उतना इनकम नहीं होगा, और इनकम नहीं होगा तो हम लोग सभी क्या गरीब होते हुए चले जाएंगे। यानी कि हम लोग के पास उद्योग देना चाहिए सरकार के। तो एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि औद्योगिकरण की समस्या, यानी कि औद्योगिकरण की समस्या हम लोगों के पास, जिससे अगर उद्योग रहता हम लोगों के पास तो हम लोग अभी बेरोजगार नहीं होते हैं। सरकार को यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फैक्ट्री, विभिन्न प्रकार की कंपनी को स्थापित करना चाहिए, जिससे यहाँ के युवा लोगों को जो बेरोजगार के रूप में घूम रहे हैं वो उन्हें रोजगार मिल सके। नेक्स्ट कहता है बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति। कहा जाता है कि हमारे बिहार जो गंगा नदी कारण दो वर्गों में बढ़ जाता है, पहला उत्तरी बिहार, दूसरा दक्षिणी बिहार। हम जो है दक्षिणी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग की तरफ ज़्यादा सुखाड़ ही रहता है। और नेक्स्ट वो बिहार यानी कि उत्तरी बिहार जो कि लगातार बाढ़ के चपेटे में आते रहते हैं, जिसके कारण वहाँ पर बाढ़ की समस्या बनी हुई रहती है, जिससे वो लाखों एवं हजारों एवं विभिन्न प्रकार के संख्या में वहाँ लोगों को काफ़ी दिक्कत की सामना करना पड़ता है, और वहाँ की फसल तो एकदम से चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है, इसका उपाय यानी बिहार पिछड़ेपन के उपाय क्या है। तो उपाय में कुछ नहीं करना है, बस ये कृषि पर निर्भरता से थोड़ा सा हटना है। यानी कि हम लोग कृषि पे ही निर्भर रह रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा इससे अलग भी कुछ काम करना है। जैसे कि मान लीजिए खेती काम कर रहे हैं तो कुछ अलग साइड से कुछ अलग सोर्स भी अपनाना है, ताकि कृषि चले तो ठीक है, ना चले तो फिर ये, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाना चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या पे रोक लगाना चाहिए। दूसरा ये बोल सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या पे हमें यहाँ पे रोक लगाना चाहिए, ताकि जैसे कि मान लीजिए आप 2 भाई हैं या 3 भाई हैं तो उन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, ताकि आपके पास जो भूखंड है या तो फिर आपके पास जो सैलरी आ रहा है पिताजी के, वो उस पर कम बटे यानी कि कम डिवाइड हो। इससे भी आप अपनी इनकम में वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है खराब विधि व्यवस्था। आप जो है अपनी अच्छी विधि व्यवस्था अपनाइए, ताकि आपको बढ़िया एक कंटेंट मिल सके और एक अच्छा सफल व्यक्ति बन सके। नेक्स्ट कहता है बेरोजगारी, यानी कि हमारे राज्य में कम से कम उद्योग वगैरह स्थापित करनी चाहिए सरकार को, जिससे हम लोगों को क्या हो, रोजगार मिले और बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाए। नेक्स्ट कहता है गरीबी, यानी कि जब रोजगार मिलेगा तो गरीबी जाहिर सी हट जाएगा, क्योंकि हम लोग के पास इनकम बढ़ जाएगा। जब इनकम बढ़ जाएगा तो हमारे राज्य का प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगा तो जीडीपी बढ़ जाएगा। इस प्रकार से जीडीपी ये सब बढ़ते चले जाएगा, जिससे हम गरीबी से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति। सरकार को यहाँ पे बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति जो भी क्षेत्र होते हैं
वहाँ पे सरकार को क्या करनी चाहिए, तो सरकार को वहाँ पे मुआवजा देनी चाहिए, सरकार को वहाँ पे तरह तरह के सिल्क अपनाने चाहिए, वहाँ को तरह तरह के वहाँ पे फंड देनी चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को जो भी क्षति होती है सभी को वहाँ पे समस्या से दूर हो सके। नेक्स्ट कहता है औद्योगिकरण की समस्या, यानी कि सरकार को हम लोगों के पास भी विभिन्न प्रकार के उद्योग की स्थापना करनी चाहिए, ताकि सरकार को लगे और हम लोग को भी लगे कि नहीं, सरकार भी साथ हम लोगों के खड़े हैं और हम लोग भी सरकार के साथ खड़े हैं, ताकि ऐसी समस्या को निवारण हो सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से कुछ ऐसे ही पॉइंट बनता है। नारेगा कहता है कि ये क्या कहता है, ये एक वर्ष में यानी कि 365 दिन में ये ग्रामीण मजदूर को लगभग 100 दिनों का रोजगार देने का काम करते हैं। देखते हैं इसका पूरा नाम क्या होता है, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये हो गया नारेगा। नेक्स्ट कहता है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट कहता है BPL, यानी कि गरीबी रेखा बिलो पेवर्टी लाइन। नेक्स्ट कहता है यहाँ पे APL, यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन। चलिए नेक्स्ट क्या बोला, APL अबव यानी कि अबव लाइन। नेक्स्ट कहता है NHDR, नेशनल NHDR, ये हो गया नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। ये हो गया और ये चैप्टर हो गया अब द एंड। तो जाइए इस चैप्टर का अगर ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव भी बना के रखे हुए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पे ढूंढिए, मिल जाएगा आपको बहुत आसान से। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर कीजिए, अगर नहीं बनता है तो फिर हमसे मिलिए, कमेंट कीजिए और इसका सब्जेक्टिव भी देखिए, बन जाएगा। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ये शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और इस तरह की वीडियो हम और अपलोड करते रहें। थैंक यू।